इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है एन ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट explodes into three fragments of equal mass. The momentum of two parts are 2p I cap and p j cap, where p is a positive constant. Then the momentum of the third part is. क्वेश्चन हमसे कह रहा है कोई भी एक पार्टिकल है और वो रेस्ट में है और अचानक से वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये हमने मान लिया कोई भी एक पार्टिकल है जो रेस्ट में है और ये हमने एक्स एक्सिस मान लिया, ये वाई एक्सिस, और 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और एक पार्ट का जो मोमेंटम है वो ये है 2p I कैप, यानी एक्स डायरेक्शन में, ये वाई और ये जेड। सेकेंड पार्ट का जो मोमेंटम है वो p j कैप है और थर्ड पार्ट का मोमेंटम हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन मास उसका भी इक्वल ही है। कह रहे हैं द मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्ट। तो ये मान लिया हमने, ये हमको दिया ही था, ये दिया गया है। वी आर गोइंग टू अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ बिकॉज इनिशियली द कंप्लीट बॉडी वाज एट रेस्ट, सो इट्स मोमेंटम वुड बी 0। तो 0 एक्सप्लोजन से पहले, एक्सप्लोजन के बाद एक का मोमेंटम 2p I कैप, दूसरे का मोमेंटम p j कैप और तीसरे का मोमेंटम हमने मान लिया p3 वेक्टर। हम ये p3 निकालते हैं तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 2p I कैप माइनस का p j कैप। इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं पहले, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट में 4p स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर, यानी थर्ड पार्टिकल का जो मोमेंटम आ जाएगा वो 5p स्क्वायर स्क्वायर रूट में, यानी p रूट 5। और देख लेते हैं डायरेक्शन के बारे में बात कर ले, क्योंकि इन्होंने जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के टर्म्स में दे रखे हैं। देखिए जो हमारा थर्ड पार्टिकल है उसका मोमेंटम आ रहा है माइनस का 2p I कैप और माइनस का p j कैप। कहने का मतलब ये हुआ होगा ये एक्स वाई प्लेन में। और अगर हम एंगल देखें तो एक्स एक्सिस के साथ अगर हम एंगल देखते हैं, मान लीजिए, और मान लें कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, तो tan थीटा हो जाएगा आपके पास y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट, तो ये आएगा माइनस का p अपॉन माइनस का 2p यानी 1/2, तो थीटा आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1/2, और जो मोमेंटम है वो एक्स वाई प्लेन में ही है। तो इसका मतलब ये हुआ ये हमारे पास जेड एक्सिस नहीं है बल्कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और हम ऐसे कह रहे हैं ये वो डायरेक्शन है जो इस मोमेंटम और इस मोमेंटम के रिजल्टेंट के ठीक अपोजिट है। यानी हम ऐसे कह रहे हैं ये हमारे पास जो डॉटेड लाइन दिखाया गया है वो इसका और इसका रिजल्टेंट है, जो वास्तव में इतना ही आएगा, और ये उसके ठीक अपोजिट हो गया। तभी तो हम कह देंगे कि इसका और इसका रिजल्टेंट और जो थर्ड पार्टिकल है उसका मोमेंटम एक दूसरे के अपोजिट और मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल। तो ये हमारे पास एंगल होना चाहिए, और ये हम कह सकते हैं, तो ध्यान दीजिए ये जो हमारे पास एंगल है ये थीटा, वो ये एंगल है। तभी तो हमने कह दिया ये tan थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये। तो ये हमें एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे पास tan इनवर्स 1/2, और ये एंगल बच्चों आप देख रहे हैं, ये एंगल आप देख रहे हैं, ये है पाई का एंगल, और ये है हमारे पास ये, तो ये एंगल आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स 1/2। मीन्स ये हुआ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज पाई माइनस tan इनवर्स 1/2। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन 4 यानी डी करेक्ट, जिसमें बोला जा रहा है विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर रूट 5p इंक्लाइन
at pi minus tan inverse 1 upon 2 with x axis. तो हम कहेंगे ऑप्शन डी इज